बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, तरबूज एक ऐसा फल है जो गर्मी की शिद्दत और लू का मुकम्मल तोड़ है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत फ़ायदे रखे हैं। मैंने तरबूज का शरबत इस रेसिपी में 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयार किया है। हर तरीके का फ्लेवर भी अपना अलग है और अफादियत भी बिल्कुल अलग है, जिससे कि आप पूरे तरीके से इस फल के फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। बड़े साइज़ का एक तरबूज लिया है, उसको मैंने हाफ में कट किया और उसके बाद फिर उसके 4 पीसेस इस तरह से कर लिए हैं। इस तरह छोटे पीसेस कर लेने से आपको कटिंग करनी आसान हो जाती है। इसका मोटे वाला छिलका आपने उतार लेना है। साइड से जो ये इसका वाइट बॉर्डर होता है ये भी बिल्कुल बीच में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल जो बीच में ये रेड हिस्सा है इसको इस तरीके से क्यूब शेप में हम कट कर लेते हैं। पहले इसको अच्छे तरीके से आपने धो लेना है ताकि छिलके के साथ अगर कोई जर्म्स डस्ट वगैरह हैं तो वो आपके हाथों से इन क्यूब्स के अंदर ना आए। घर में इन चीज़ों को तैयार करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप हाइजीनिक और साफ़ सुथरे तरीके से चीज़ को तैयार कर लेते हैं। ब्लेंडर के अंदर डाल दिया है मैंने इनको, क्यूब्स को 2 हिस्सों में करके ब्लेंडर में मैं आसानी से सिर्फ 1 से 2 मिनट आप चलाएंगे तो बड़े अच्छे तरीके से ये ब्लेंड होके जूस बन जाता है। लेकिन इसको छानना पड़ेगा। मोटी जाली ले लें और इस तरीके से इसको छानें ताकि बीज और जो बहुत मोटा फाइबर है वो अलग हो जाए और प्योर जो तरबूज का शरबत है वो आपको मिल जाए। 1 मिनट ही इस तरह करने से आपका बड़ा ज़बरदस्त ये फ्रेश तरबूज का जूस तैयार हो गया। पहले तरीके से तैयार करते हैं। हाफ़ ग्लास जो है मैंने तरबूज का ताज़ा शरबत, इसमें पिसी हुई चीनी 1.5 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दी है। जो ये पिसी हुई चीनी है बड़ी आसानी से जल्दी से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। अब इसमें 1/4 चम्मच से भी कम, तकरीबन 2 चुटकी काला नमक, 2 चुटकी जो है सादा नमक जो टेबल सॉल्ट है। दोनों का अपना अपना फ्लेवर है इसलिए दोनों को अपने ऐड करना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नींबू का जूस ऐड कर दिया हुआ है। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। 1 स्लाइस नींबू का ऐड कर दें। 2 से 3 पत्ते ताज़ा पुदीने के धुले हुए वो इसके अंदर ऐड कर दें। इससे भी फ्लेवर और अफादियत बहुत बढ़ेगी इसकी। क्रश की हुई बर्फ़ डालें, चिल कोल्ड वाटर डालें। कुछ लोग इसमें स्प्राइट भी ऐड कर देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कार्बोनेटेड वाटर्स जो हैं वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। अब दूसरा शरबत हम तैयार करते हैं। हाफ़ ग्लास इसी तरह मैंने डाला है शरबत का, 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी का। अब मैंने सब्ज़ा या तुख मलंगा उसको भिगो के 15 मिनट पहले पानी में रख दिया था। इसकी तासीर बहुत ही ठंडी है, जिगर के लिए, मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपकी फैमिली मेम्बर्स जब बाहर से गर्मी में आएँ आप ये तुख मलंगा का शरबत उनको दें, फ़ौरी तौर पर जो है गर्मी का असर जो है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये तुख मलंगा भिगा हुआ 15 मिनट देखें किस तरह फूल गया हुआ है। इसमें से 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी शरबत के अंदर, जिससे इसका टेस्ट भी और इसकी अफादियत भी बहुत बढ़ जाएगी और जो तरबूज है उसका फ़ायदा समझिए 2 गुना हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है। ख़ास तौर पे छोटे बच्चे गर्मी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। स्कूलों में आने वाले, दफ्तरों में जाने वाले जो लोग हैं, जब भी वो घर पे आएँ तो ये शरबत आप तैयार करके रखें। क्रश बर्फ़ डाली है और हाफ़ ग्लास को मैंने चिल कोल्ड वाटर से भर दिया है और मज़े का ये शरबत तैयार हो गया। तीसरा शरबत जो ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद है और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेके उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। इस तरह दबाएं। दबाने से ताज़ा अदरक का जूस, इसको आपने बिल्कुल बना के नहीं रखना, फ्रेश अदरक का जूस 1/2 टीस्पून ये निकल आएगा। 1/2 टीस्पून से ज़्यादा ना ऐड करें क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। 1/2 टीस्पून ये मैंने इसके निकाल लिया हुआ, इसको मैंने ग्लास में ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर तरबूज का शरबत आप ऐड करें। कोई एडिड शुगर्स इसमें और नहीं डालनी आपने। इसमें क्रश बर्फ़ डालें, चुटकी बराबर काला नमक डालें और चुटकी बराबर ही काली मिर्च ताज़ा पिसी हुई बिल्कुल थोड़ी सी वो आप इसमें ऐड कर दें। पानी से इसको भरें और थोड़ा सा लेमन जूस इसमें ऐड कर दें। बीपी के पेशेंट्स के लिए, शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्रिंक है और बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लोटिंग नहीं होती इससे, पेट में गैस वगैरह पैदा नहीं होती। अब ये चौथा शरबत जो कि आम आपको बाज़ार में मिलता है तरबूज के शरबत के नाम पे, इसमें ऐड किया जाता है रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी कोई सा लाल शरबत। 2 टेबल स्पून मैंने डाला है। हाफ़ ग्लास जो है वो मैंने डाल दिया है शरबत का और सिर्फ 1 टेबल स्पून अब आपने इसमें शुगर डालनी है। अब इसके अंदर आप चाहें तो तुख मलंगा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ काला नमक अब ऐड किया है। काला नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ क्रश की हुई बर्फ़। चिल कोल्ड इसको सर्व किया जाता है और जो लोग तुख मलंगा पसंद करते हैं उसके लिए ऐड कर दिया जाता है और बाकी लोगों के लिए नहीं ऐड किया जाता। बाकी मैंने इसमें पानी और थोड़ा सा लेमन जूस भी मैंने ऐड कर दिया हुआ है। तो आपका ये चौथा फ्लेवर भी रेडी हो गया। जो आम बाज़ार में आपको तरबूज का शरबत मिलता है वो इसी तरह लाल शरबत ऐड करके बनाया जाता है। तो 4 तरह का ये शरबत आपके लिए मैंने रेडी किया है। बहुत मुफीद है, गर्मियों में ज़रूर इसको यूज़ करें। लाइक करें हमारी वीडियो को और शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ, क्योंकि इस मौसम में इस रेसिपी को शेयर करना तो एक गिफ्ट है।
उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भी ऐसी